Dear students of class 12th entrepreneurship, good morning. Our today's topic is advantages and disadvantages of PERT. Before this topic, we have learned project report, preparation of project, and then network analysis, then techniques of network analysis, that is PERT and CPM. And today we will discuss advantages of PERT and disadvantages of PERT. PERT is the first technique of network analysis. After this technique, we will discuss advantages and disadvantages of second technique, that is CPM. Let's first discuss the advantages of PERT. What are the merits of PERT? How important it is for completion of the project or for the company? How this planning suits to complete this project. Actually, these things, these techniques, or this advantage or disadvantage, it is all revolves around the project we are going to complete. There are so many advantages of this PERT technique. The main advantages are: number one, PERT helps to complete a project within a given period of time. Helps to complete a project. एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हेल्प करता है PERT, लेकिन कंप्लीट तो हो ही जाता है प्रोजेक्ट, लेकिन ये PERT जो है ये उसको विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो टाइम हमारा टारगेट होता है, जिस टाइम के अंदर अंदर, फॉर एग्जांपल वी हैव टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट विद इन अ ईयर by the directions of the management. This PERT helps us to complete it within the specific period of time. That means this technique is very much important for the completion of a project, especially in a given period of time. Number two, it determines the expected time required for completing activity or the project. Determines the expected time. जो हमें एक्सपेक्टेड टाइम होता है, जिस टाइम, जो एस्टिमेटेड टाइम होता है हमारे पास, उसी को इट फाइंड्स आउट, इट सर्चेस फॉर दिस. तो ये टाइम जो है डिटरमाइन करता है ये रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग एक्टिविटी. हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना होता है. फर्स्ट एक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक और कितनी ड्यूरेशन लगती है उसमें, वो हमने ऑलरेडी नेटवर्क एनालिसिस में भी पढ़ा है. और नेटवर्क एनालिसिस के बाद हमने दोनों टेक्निक्स, PERT टेक्निक और CPM टेक्निक, इन दोनों में जो एरो डायग्राम्स के जरिए हमने देखा है कि फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, फ्रॉम वन एरो टू अनदर एरो, तो कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, कितने डेज लगते हैं. तो इसमें जो हमारे पास ये एक्सपेक्टेड टाइम रिक्वायर्ड होता है एक एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए, वो डिटरमाइन होती है विद द हेल्प ऑफ दिस PERT. फिर कितनी एक्टिविटीज हमें लगती हैं इसमें, एक पाथ में, फिर दूसरी पाथ में, तीसरे पाथ में, तो उसमें हमें अच्छी तरह एस्टिमेशन होती है, पूरी जजमेंट होती है PERT के जरिए. डिटरमाइंस द एक्सपेक्टेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग ईच एक्टिविटी. It helps the management to reduce the risk element in the project. देखिए, जो प्रोजेक्ट हमें प्रिपेयर करना होता है या कंप्लीट करना होता है, तो उस प्रोजेक्ट में रिस्क भी होती है.
there is a risk factor in every sort of the business. So, on an entrepreneur has to think about the risk, whether to take it or not. तो यहाँ पर जो है ये मैनेजमेंट में हेल्प करता है PERT इसको रिस्क फैक्टर रिड्यूस करने में, यानी कम से कम रिस्क होती है। PERT के बगैर हमें कोई गारंटी नहीं है कितनी रिस्क होगी इस बिजनेस में या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, कॉस्ट के लिहाज से, टाइम के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से। लेकिन जब हम PERT टेक्निक यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस PERT टेक्निक रिस्क फैक्टर इज रिड्यूस्ड. It enables management to make optimum allocation of limited resources. देखिए, एक एंटरप्रेन्योर के पास रिसोर्सेज कभी कभी लिमिटेड होते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए. टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट एन एंटरप्रेन्योर possesses a limited number of resources. तो लेकिन जो ये PERT है, ये मैनेजमेंट को इट enables द मैनेजमेंट टू मेक एलोकेशन ऑफ, यानी हमें अवेलेबिलिटी होती है, इसके जरिए रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं. वी कैन हैव द रिसोर्सेज अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ दिस PERT टेक्निक. नंबर 5, इट प्रेसेस फॉर द राइट एक्शन एट द राइट पॉइंट एंड एट द राइट टाइम. यानी फोकस किस चीज पर होता है कि कौन सा काम किस जगह और किस टाइम किया जाए. तो उसके लिए PERT टेक्निक के जरिए हम राइट एक्शन, राइट असाइनमेंट, राइट एक्टिविटी एट द राइट टाइम एट राइट प्लेस. तो किस टाइम हमें कौन सी एक्टिविटी किस जगह करनी चाहिए, इसमें हमें PERT हेल्प कर सकता है. ये भी एक एडवांटेज. दीज आर द एडवांटेजेस व्हाट आई एक्सप्लेन टू. दिस इज ऑल about the advantages of the PERT. And now disadvantages of PERT. Disadvantages में क्या क्या है? PERT is based on estimates of time. हमने पहले भी पढ़ा है, इससे पहले हमने डिफरेंस बिटवीन PERT एंड CPM पढ़ा है, और उसमें जो PERT का पार्ट पोर्शन है, PERT में हमने पढ़ा है कि दिस इज द टाइम बेस्ड और एस्टिमेट्स टाइम. इट एस्टिमेट्स टाइम. तो बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स ऑफ टाइम, जब हम एस्टिमेशन करते हैं टाइम की, तो एस्टिमेशन कभी कभी गलत भी हो सकती है. यानी कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी पहले, कभी बाद में. तो एग्जैक्ट पॉइंट पर कभी कभी होता है, लेकिन इसके चांसेस होते हैं कि यह रॉन्ग एस्टिमेशन भी हो सकती है. एस्टिमेशन ऑलवेज कैनॉट बी एक्यूरेट. There is no accuracy in time which results wrong time estimates. यानी एक्यूरेसी जब नहीं होगी तो रॉन्ग टाइम एस्टिमेट्स हो सकते हैं. इसका नतीजा ये भी हो सकता है, सो द नेटवर्क बिकम्स अनरियलिस्टिक. जब हमारी एस्टिमेशन रॉन्ग साबित हुई तो दैट मीन्स ये रियल नहीं है, अनरियल है. तो नेटवर्क एनालिसिस जो है या ये अनरियल बात लग सकती है. This technique does not consider the resources required at different stages of the project. Does not consider the resources required at different stages of the project. हमें एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी, we have to perform these activities systematically in a sequence. तो in order to consider the resources required at different stages of the project. This technique does not help. This technique does not assure us to consider the resources at different stages of the project. यानी कि जो हमारे पास resources हैं, जिस वक्त ये ज़रूरत हमें हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उस वक्त हमें ये अवेलेबल हो सकते हैं. तो इस टेक्निक में ये फॉल्ट है, तो ये डिसएडवांटेज है यहाँ पर. For effective control of a project by using PERT technique requires frequently updating and revising the PERT calculation. For effective control of project, जितना हमें प्रोजेक्ट पर कंट्रोल होगा, तो उस इफेक्टिव कंट्रोल के लिए हमें क्या करना है? PERT टेक्निक जब हम यूज करते हैं
तो हमें बार बार इसको अपडेट करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें कैलकुलेशन ऑफ ये PERT की कैलकुलेशन जो करनी पड़ती है हमें, इसके लिए हमें ये रिवाइज भी करना पड़ता है, फ्रीक्वेंटली अपडेट की करना है, लेकिन इस अपडेशन में हमें कॉस्ट लगता है। बट दिस प्रूव्स क्वाइट ए कॉस्टली अफेयर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन पर बोझ पड़ जाता है फाइनेंस का, तो फाइनेंशियली ये महंगा पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर भी इसका डिसएडवांटेज है। So this is the completion of our today's question. You can have the screenshot of this note. We will meet again soon. Have a nice day.